बिना फ्राई किए सिर्फ 4 टेबलस्पून ऑयल में ना मैं ये पोहा चिवड़ा हमेशा बनाती हूँ। ये बहुत हेल्दी है, इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड इसे एंजॉय करते हैं चाय के साथ गिल्ट फ्री। सबसे पहले हमें कढ़ाई में डालेंगे पोहा और हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। जी हाँ, हम इसमें घी या तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप इसे मीडियम से लो हीट पे 5 से 6 मिनट तक भुनें। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने इस रेसिपी के लिए पतला वाला पोहा लिया है। अगर आप देखें, ये अभी फ्लैट है, बट जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा ये सिकुड़ के थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो बस आप इसे 5 से 6 मिनट तक हल्के हाथ से भुनें। मैं आपको एक टिप दूंगी, आप इस तरह से 2 स्पून की हेल्प से अगर इसे रोस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और ये टूटेगा भी नहीं। तो बस इसी तरह से आप इसे रोस्ट करें। यहाँ आप देखें 5 से 6 मिनट बाद पोहा अभी आपका सिकुड़ के बहुत छोटा हो गया है, तो ये साइन है कि पोहा परफेक्टली रोस्टेड है। और अगर आप इसे अपने हाथों के बीच में इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये इजीली क्रश हो जाएगा। तो पोहा को अब हम निकाल देंगे साइड में और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। जी हाँ, हम ये पूरा नमकीन सिर्फ ये 4 टेबलस्पून ऑयल में बनाएंगे। तो ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे रॉ पीनट्स और पीनट्स को हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पे भुनना है, 60% तक। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमें पीनट्स को 100% नहीं भुनना, क्योंकि हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसी कढ़ाई में डालेंगे और एक साथ इसे रोस्ट करेंगे। तो कई बार लोग पीनट्स को भून के निकाल देते हैं, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भूनते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आप देखें, इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम और काजू। मैंने इन दोनों को बीच में से तोड़ लिया है। आप इसे भी 1 से 2 मिनट तक भुनें। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ मैंने बादाम काजू को एक साथ इसलिए डाला है क्योंकि ये जल्दी भुन जाते हैं, और मैंने पीनट्स को सबसे पहले डाला है क्योंकि वो भुनने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही पॉट में डाल के भुनेंगे। तो यहाँ आप देखें, काजू और बादाम में भी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसे भी हमें कम्प्लीटली इस पॉइंट पे नहीं भुनना। अब मैं इसमें डालूंगी रोस्टेड चना दाल और इसको भी हम 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो ये स्टेप मुझे बहुत आसान लगता है। जैसे मैंने आपको कहा, कई लोग पीनट्स को अलग से भूनते हैं, चना दाल को अलग से भूनते हैं, ड्राई फ्रूट्स को अलग से भूनते हैं। मुझे उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं इस तरह से बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ आप देखें, इसको भी मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। तो अब इन इंग्रेडिएंट्स को हम कर देंगे साइड में, और यहाँ मैंने डाला है ड्राइड कोकोनट। इसको आप पतला पतला काटें और इसे भी आप 2 मिनट तक भुनें। आप देखें, इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। यहाँ आप देखें, नारियल भी हमारे परफेक्टली हो गए हैं, ऐसा ही हमें चाहिए। तो इसको भी अब हम कर देंगे साइड में, और इसमें अब मैं डालूंगी ढेर सारे करी पत्ता और हरी मिर्च। इसको भी आप डाल के 1 मिनट तक भुनें। करी पत्ता इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी आप इसमें ऐड करें। तो आप देखिए, 1 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है और इसका मॉइस्चर निकल गया है। अब आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट तक इसे और रोस्ट करें। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी नट्स या सीड डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, 2 मिनट बाद हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्टली रोस्ट हो गए हैं। करी पत्ता भी अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, कुछ भी एक्सेस ज़्यादा रोस्ट नहीं हुआ। अगर आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी के साथ मैंने डाली है किशमिश। किशमिश मुझे इस नमकीन में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो बस इसे भी आप 1 मिनट तक रोस्ट करें। अब हम इसमें डालेंगे ड्राइड स्पाइसेस। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, काला नमक, रेगुलर नमक
और उसी के साथ पिसी हुई चीनी। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो चीनी इस नमकीन को मीठा नहीं करेगी, इसमें एक मज़ेदार खट्टा मीठा टेस्ट ऐड करेगी। तो अमचूर और चाट मसाले की वजह से चटपटापन और चीनी की वजह से हल्की सी मिठास आएगी। आप इन सारे मसालों को डालें, आई प्रॉमिस आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो इसे भी अब आप 1 मिनट तक रोस्ट करें। तो यहाँ आप देखें, मैंने इनको मसालों के साथ 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा रोस्टेड पोहा, और आपको ध्यान रखना है आप इसको स्पून की हेल्प से बहुत हल्के हाथ से मिलाएं, क्योंकि पोहा इस पॉइंट पे हमारा बहुत क्रिस्पी है। तो जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, पूरे पोहे में मसाले चिपक जाएंगे और एक येलो इवन कलर उस पे आ जाएगा। तो यहाँ आप देखें, इवनली इसमें येलो कलर आ गया है और हमारा खट्टा मीठा नो फ्राई पोहा चिवड़ा बनके तैयार है, वो भी सिर्फ 4 टेबलस्पून ऑयल में। आप इसे कंप्लीटली ठंडा करें और 2 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। मैं जब भी ये लेयर्ड नमक पारे बनाती हूँ, मुझसे सब पूछते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये परफेक्ट बनेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बोल में डालें मैदा, आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमने डाला है जीरा, कलौंजी, काली मिर्च जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। उसी के साथ अब आप डालें अजवाइन, नमक, और इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे गरम घी या फिर तेल। इन सबको अब आप अच्छे से रब करें। ये आपकी पहली टिप है खस्ता नमक पारे बनाने के लिए। इस तरह से हमें मोहन तैयार करना है। जब आप घी या तेल में ऐसे मैदे को रब करते हैं तो ये बहुत खस्ता बनता है। तो आप इसको 1 मिनट तक इस तरह से करें। आप देखिए ये सैंड टाइप स्ट्रक्चर इसका बना है, और आप जब इसे हाथ में इस तरह से प्रेस करेंगे तो बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप धीरे धीरे करके इसमें डालें पानी। ये दूसरी आपकी इम्पॉर्टेंट टिप है। नमक पारे बनाते वक्त हमेशा इसका आटा थोड़ा सख्त होता है। अगर आप बहुत नरम आटा गूंदेंगे तो आपके नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे, ये थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो बस आप थोड़ा हार्ड पूड़ी जैसा आटा इसका गूंदें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखें, मैंने आटे को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है। अगर मैं आपको इसकी फर्मनेस दिखाऊं, आप देखें ये थोड़ा हार्ड है। इसको अब हम रेस्ट करने देंगे 15 से 20 मिनट। उससे पहले हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी और फिर से 1 मिनट तक गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा घी हमने इस पॉइंट पे नहीं डाला, ये हम डालेंगे बाद में लेयर्स बनाने के टाइम पे। तो वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको पता चले। तो अब जब तक ये रेस्ट हो रहा है, हम बनाएंगे साटा। एक बोल में आप डालें ऑयल और उसी के साथ इसमें डालें कॉर्नफ्लावर, और इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का थिक आपका ग्लू टाइप का टेक्सचर होना चाहिए। ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। आटे को मैंने 20 मिनट तक रेस्ट करने को रखा था। आप 1 मिनट इसको और थोड़ा सा गूंदें, और अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। आप इसको पतला पतला अब बेलें। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है नमक पारे बनाते वक्त, इसकी जो चपाती बनती है जब हम इसे बेलते हैं, ये बहुत पतली बनती है। शक्कर पारे मोटे बनते हैं और नमक पारे पतले। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप मोटी बेलेंगे तो आपके नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे, वो थोड़े कड़क बनेंगे। तो यहाँ आप देखें, अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं, हमें इतनी रखनी है। अब आप इसमें लगाएं साटा जो हमने प्रिपेयर किया था, और इसको इवनली हमें स्प्रेड करना है। ये है आपकी चौथी टिप। आप बहुत अच्छे से इवनली एक पतली लेयर साटे की लगाएं, और उसके ऊपर आप डालें सूखा मैदा। ये अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सूखा मैदा नहीं डालेंगे तो लेयर्स नहीं बनेंगी। अब हम इसे
फोल्ड करेंगे तो आप ध्यान से देखें, मैं एक के ऊपर एक नहीं कर रही, आपको ओवरलैप इसको फोल्ड नहीं करना। तो इस पे भी अब आप लगाएं थोड़ा सा साटा और फिर से डालें थोड़ा सा मैदा। इसको भी अब आप इस तरह से फ्लिप करें। अगेन मैं इसको ओवरलैप नहीं कर रही। ये है आपकी 5वीं टिप फोल्ड करने की। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लेयर्ड नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हम इसे फिर से बेलेंगे और इस बार जो हमें थिकनेस रखनी है वो पहले से थोड़ी कम, तो आप हाफ साइज का इसे बेलें। यहाँ देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, साटा की एक और हमें पतली लेयर लगानी है, बट जो कॉर्नर्स हैं उनको हमें छोड़ना है। ये मैं आपको बताऊंगी ये हम क्यों कर रहे हैं। इसमें अब आप लगाएं थोड़ा सा सूखा मैदा और ये जो हिस्सा अब जो हमने छोड़ा था, यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। ये आपकी 6th बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप ये जरूर करें, बिकॉज कई बार अगर आप ये नहीं करते तो आपके लेयर्ड नमक पारे फ्राई होते वक्त खुल सकते हैं। तो मैंने कई बार बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर किए हैं, उससे ये जो टिप्स है ये निकल के आए हैं। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। जो एजेस हैं आप उनको परफेक्टली सील जरूर करें। इसको अब हम थोड़ा सा और बेलेंगे और फिर हम इसको पतली पतली लेयर्स में काटेंगे। आप इस तरह से स्ट्रिप्स बनाकर रेडी करें। तो यहाँ आप देखें ऐसी हमें चाहिए। अब 7वीं इंपॉर्टेंट टिप है फ्राइंग की। यहाँ ऑयल को मैंने किया है मीडियम हॉट और जब मैंने थोड़ा सा आटा डाला है आप देखें ये धीरे धीरे ऊपर आएगा। हमें ऐसा ही चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करें, वरना ये बाहर से तो इनमें कलर आ जाएगा बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे करके अपने लेयर नमक पारे आप डालें और जैसे ही आप डालेंगे आप देखेंगे ये आपके ऊपर आ जाएंगे। अब हल्के हाथ से आप इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम से लो हीट में फ्राई करें। या धीरे आप स्पून से इसको स्टर करते रहें। तो अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपके लेयर नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप देखें बहुत ही बढ़िया इसमें लेयर्स आई हैं। हमने अच्छे से इसे बेला है, फोल्ड किया है, सूखा आटा लगाया है। अगर आप ये 7 इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान रखेंगे तो ये लेयर नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखें, आपको जो भी कलर चाहिए नमक पारों का उससे एक शेड आप पहले ही निकालें, क्योंकि ठंडा होते होते भी ये थोड़ा सा डार्क होंगे। तो लीजिए बहुत ही खस्ता नमक पारे बन के तैयार है। इसको कंप्लीटली ठंडा करें और फिर आप इसे स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में पूरे 2 महीनों तक। मेरे यहाँ ना चाय के साथ ये खस्ता मीठी मट्ठी सभी बहुत पसंद करते हैं। मैं इसे बनाती हूँ गेहूं के आटे के साथ और मैदा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालती। और एक बार बनाने के बाद मैं इसे स्टोर करती हूँ पूरे 1 महीने तक। सबसे पहले आप एक परात में डालें गेहूं का आटा, उसी के साथ डालें सूजी। आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी दे सकते हैं। अब आप इसमें डालें तिल और उसी के साथ थोड़ा सा नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो पहली टिप जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप सूजी इसमें ज़रूर मिलाएं, उससे ये जो आपकी मीठी मठिया है वो बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो इनको अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे घी। मैं पहले इसलिए नहीं डालती क्योंकि कई बार फिर सेसमी सीड्स एक साइड रह जाती हैं। दूसरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है, आप इसमें घी को पिघला के डालें। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस तरह से आप हाथों से रब करें। ये हम इसमें मोहन बना रहे हैं, इससे ये बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो जब तक हम मोहन बना रहे हैं हम बनाएंगे यहाँ पे शुगर सिरप। तो एक पैन में आप डालें पानी, उसी के साथ डालें चीनी। इसको मीडियम हीट पे आप कुक करें ताकि चीनी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ चीनी को पिघलाना है। तो यहाँ देखिए चीनी डिसॉल्व हो गई है। इसको अब हम कंप्लीटली ठंडा करेंगे।
या अगर अब हम आटे को देखें, आप देखें एक सैंड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, और जब आप इसको हाथों के बीच में ऐसे रखेंगे ये अच्छे से आपका कंबाइन होगा। अब धीरे धीरे करके आप इसमें डालें हमारा शुगर सिरप, और हमें इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत सॉफ्ट। आप हमेशा शुगर सिरप धीरे धीरे करके डालें, ये अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कई बार किसी के यहाँ आटा थोड़ा मोटा होता है, सूजी मोटी होती है, तो उस टाइम पे पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बट अगर आपका आटा और सूजी बहुत बारीक है तो उस पे पानी आपका थोड़ा कम जाएगा। तो बस इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। यहाँ मैं मीडियम कंसिस्टेंसी की सूजी और आटा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ आप देखें मेरा सारा शुगर सिरप इसमें लग गया और मैंने 2 टेबलस्पून ऊपर से डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें मीडियम चाहिए। तो बस इसको ढक के अब मैं रेस्ट करने दूंगी 20 मिनट तक। 20 मिनट बाद अब हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इस पॉइंट पे लग रहा है आपका आटा थोड़ा हार्ड हुआ है तो आप घबराएं नहीं, थोड़ी सी पानी की छींटे डालें और इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लें। अब मैं इसको काटूंगी 3 हिस्सों में। तो तीसरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है इसे बनाते वक्त कि हम इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये बहुत कड़क बनेगी। तो जो थिकनेस है हमें इसकी मीडियम रखनी है। अगर आप बहुत मोटी भी रखेंगे तो वो गलत नहीं है, वो भी अच्छी ही बनेगी, बट मुझे थोड़ी मीडियम थिकनेस पसंद है। तो अब आप इसको अच्छे से रोल करें। यहाँ पे आप एक कटोरी ले सकते हैं शेप देने के लिए। मैं एक छोटा कुकी कटर ले रही हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इनको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएं, छोटी छोटी बनाएं। ये बहुत जल्दी आपके कुक हो जाएंगी और अंदर से खस्ता बनेंगी। तो यहाँ देखिए मैंने सबको अच्छे से शेप दे दी है। एक्स्ट्रा आटे को आप निकालें और अब हम इसको एक फोक की हेल्प से डॉक करेंगे। ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कई बार मठिया फ्राई करते वक्त आपकी फूल सकती हैं। तो दोनों तरफ से ये करके रेडी करें। अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं तो आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है फ्राई की। हमें मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हॉट में नहीं। यहाँ मैं राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर रही हूँ तभी ये थोड़ा डार्क है। आप घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल को चेक करने के लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा आटा। आप देखिए ये धीरे धीरे करके इसमें बबल्स आ रहे हैं। ऐसा ही हमें चाहिए। बहुत गर्म ऑयल में अगर आप इसे डाल देंगे तो बाहर से तो इसमें कलर आ जाएगा बट अंदर से ही कच्ची रह जाएंगी। तो आप थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालें। अब एक स्पून की हेल्प से मैं मठियों को नहीं स्टर कर रही, मैं नीचे कढ़ाई में स्पून को लेके जा रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर कई बार आपकी ये मठियाँ बहुत टाइम तक 1 या 2 मिनट तक नीचे रह जाती हैं तो इसका कलर डार्क हो जाता है। तो इसे आप ध्यान से करें, मठियों को नहीं टच करें वरना वो आप टूट सकती हैं। तो थोड़े पेशेंस के साथ आप इसे फ्राई करें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसको आप एक शेड थोड़ा हल्का ही निकालें जब आपकी ये फ्राई हो जाए। आप देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी ये ऊपर आती जाएंगी। यहाँ मैंने मठियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो एक्स्ट्रा आप ऑयल को निकालें। इस पॉइंट पे आपकी मट्ठी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, घबराएं नहीं। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये थोड़ी हार्ड होती जाएगी। तो इसे कम्प्लीटली ठंडा करके आप स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 से 1.5 महीने तक। बहुत ही खस्ता और टेस्टी नमक पारे आज हम बनाएंगे आने वाले त्योहारों के लिए, और एक बार बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 2 महीनों तक। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे मैदा। यहाँ मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ली है अजवाइन, इसको आप हाथ से थोड़ा क्रश करें, इससे खुशबू बहुत बढ़िया आएगी। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, उसी के साथ नमक। अब आप इन सबको पहले स्पून से मिक्स करें। मैं ये पसंद करती हूँ क्योंकि अगर कई बार आप पानी डाल देते हैं तो अजवाइन या नमक एक तरफ रह जाता है।
अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये मैंने 5 चम्मच ऑयल लिया है और इसको अब हम आटे के साथ अच्छे से रब करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे मोअन बोलते हैं। इससे जो हमारे नमक पारे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो आप देखें, इसी तरह से आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से ऑयल और आटे को रब करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ 1 मिनट रब करने के बाद आप देखिए इसका सैंड टाइप स्ट्रक्चर हो गया है और अगर आप इसे हाथ में प्रेस कर रहे हैं तो ये बॉल फॉर्म हो रही है। ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसका आटा गूंदना है। तो आटा जब भी आप नमक पारों के लिए गूंदें, आप ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करें। हम नहीं चाहते आटा हमारा बहुत सॉफ्ट हो। अगर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो आपके नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे और फ्राई करते वक्त ये ऑयल ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालें और आप आटा गूंद के रेडी करें। जो कंसिस्टेंसी होगी इस आटे की वो पूड़ी जैसी होगी, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड। तो आप देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक गूंद लिया है और इसका जो टेक्सचर भी है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये फर्म है और ऐसा ही हमें चाहिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद भी हम इसे थोड़ा गूंदेंगे। इससे जो आपका डो बनेगा वो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ आप देखें मैंने इसे 1 मिनट और गूंद लिया है। अब हम इसे ढक के रखेंगे 25 से 30 मिनट। अब यहाँ आटे को मैंने रेस्ट कर लिया है। आप इसको 1 मिनट के लिए और अच्छे से गूंदें और हम इसे डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। ये मैं इसलिए करूँगी ताकि जब हम इसको बेलेंगे, इसकी चपाती बनाएंगे तो वो बहुत ही आसान होगी बनाने में। तो आप इस तरह से इसको 3 हिस्सों में काट के रेडी करें। मैंने दिवाली के लिए और भी बहुत सारे स्नैक्स बनाए हैं, आप वो रेसिपीज़ भी ज़रूर चेक करें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो अब आप एक पेड़ा बनाएं। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें अब हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो मैदा भी लगा सकते हैं, बट मैं ऑयल लगाना पसंद करती हूँ। बस अब हमें इसे बेलना है पतला। आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप नमक पारे बनाएं, आप रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलें, वरना जो आपके नमक पारे हैं वो थोड़े हार्ड यानी कि कड़क बनेंगे। तो शक्कर पारे जब हम बनाते हैं वो थोड़े मोटे बेलते हैं, बट नमक पारे हमेशा आप पतले बेल के तैयार करें। तो अगर आपके छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपके नमक पारे बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो अगर अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप देखें हमें इतनी पतली रखनी है। अब आप इसे काटें डायमंड शेप में, स्क्वायर शेप में, जो भी आपको पसंद है। तो ये जो साइड्स हैं इसको आप निकाल दें और मैं मीडियम साइज के नमक पारे बना रही हूँ। यहाँ सब में मैंने कट्स लगा लिए हैं और अब ये जो साइड्स हैं इसको हम निकाल देंगे। तो इन सबको अब आप निकालें एक प्लेट पे। अगर ये नमक पारे बेलने के बाद आप जब इस तरह से रखेंगे वो चिपक भी जाते हैं तो घबराएं नहीं। जब आप इसको ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे नमक पारों को बेल के काट के रेडी कर लिया है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम, हमें बहुत तेज़ नहीं करना। आप इस तरह से जब हाथ रखेंगे तो हल्की हीट आपको आएगी। तो अब आप ये सारे नमक पारे इसमें डालें। आप देखिए मैं उनका बंच डाल रही हूँ, बट जैसे ही ये ऑयल में फ्राई होने चालू होंगे 1 मिनट में ही ये अलग अलग हो जाएंगे। आप नमक पारों को फ्राई करते वक्त हमेशा ध्यान रखें मीडियम से लो हीट में कुक करें, बहुत हाई हीट में नहीं करें, वरना बाहर से तो इनका रंग आ जाएगा बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो आप देखिए 1 मिनट में ही सारे नमक पारे आपके बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। इनको अब मैं फ्राई करूंगी 3 से 4 मिनट तक और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे लग रहे हैं। आप देखिए 3 मिनट फ्राई करने के बाद भी अभी इनमें कलर नहीं आया है, ये अभी कच्चे हैं। तो हम इसे 3 से 4 मिनट और फ्राई करेंगे। आपको थोड़े पेशेंस के साथ इसे फ्राई करना है। हाई हीट पे जैसे मैंने कहा आप इसे फ्राई नहीं करें।
आप देखें 6 से 7 मिनट मुझे टाइम लगा है इन नमक पारों को कम्प्लीटली फ्राई करने में। इनका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। तो आप इसको निकालें टिश्यू पेपर के ऊपर और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं पूरे 2 से 3 महीनों तक। बस ध्यान रखें स्टोर करने से पहले आप इसे कम्प्लीटली ठंडा करें। अगर आपको आज की मेरी ये नमक पारे रेसिपी पसंद आई है तो आपको निमकी यानी कि लेयर्ड मठरी भी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही खस्ता बनती है, उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।